नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और ऐतिहासिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर भी भारत पर राज अंग्रेजों ने किया। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीति, व्यापारिक चालाकी और सैन्य रणनीति छिपी हुई थी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन और क्यों आए थे, पुर्तगाली इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भारत पर राज क्यों नहीं कर पाए, अंग्रेजों ने कैसे धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया, क्या भारतीयों की आपसी फूट ने अंग्रेजों की मदद की और इस इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए। तो इस ऐतिहासिक सफर पर हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। दोस्तों, 15वीं और 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में महान खोजों का युग कहलाता है। उस समय यूरोप के कई देश व्यापार और सत्ता विस्तार के लिए नए रास्ते खोज रहे थे। यूरोपीय देशों को भारत और चीन जैसे देशों से मसाले, सोना चांदी और रेशम जैसी बेशकीमती चीजों की जरूरत थी। पहले वे ये सामान जमीनी रास्तों से प्राप्त करते थे, लेकिन जब 1453 में तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया, तो तुर्कों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को महंगा और मुश्किल बना दिया। इसलिए यूरोपीय देशों को एक नए समुद्री मार्ग की तलाश थी, जिससे वे सीधे भारत और चीन तक पहुंच सकें। 1498 में पुर्तगाल के महान नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी किनारे को पार करके भारत का समुद्री रास्ता खोज निकाला। वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और वहां के शासक जमोरिन से व्यापार की अनुमति मांगी। यह भारत में यूरोपीय के प्रवेश का पहला बड़ा कदम था। 1510 में पुर्तगाल के एडमिरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर हमला कर दिया और इसे पुर्तगाल का उपनिवेश बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने दमन दीव और अन्य इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार बनाने की कोशिश की और मसाले, कपड़ा और अन्य सामान यूरोप भेजने लगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से सवाल उठता है, अगर पुर्तगाली इतने पहले आए थे और इतने शक्तिशाली थे, तो वे पूरे भारत पर राज क्यों नहीं कर पाए। इसके पीछे कई कारण थे। पुर्तगाल एक छोटा देश था और उनके पास ज़्यादा सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। मुगलों और मराठों जैसी शक्तियों ने पुर्तगालियों को ज़्यादा विस्तार नहीं करने दिया। पुर्तगालियों ने जबरन ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश की, जिससे भारतीय उनसे नाराज हो गए। 1600 के बाद डच, फ्रेंच और अंग्रेज भारत में आ गए, जिन्होंने पुर्तगालियों को पीछे छोड़ दिया। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1612 में सूरत में उन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1690 में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में व्यापारिक ठिकाने बनाए। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अपना पहला बड़ा क्षेत्र जीता। 1764 में बंगाल की लड़ाई के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को आपस में लड़वाया और खुद सत्ता हथिया ली। उन्होंने रिश्वत देकर और गुप्त समझौते करके भारत को गुलाम बना लिया। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन राज अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने भारतीयों की आपसी फूट का फायदा उठाया, आधुनिक सैन्य रणनीतियां बनाई, आर्थिक और प्रशासनिक पकड़ मजबूत की, भारत के शासकों को धोखा दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।